Hello and welcome, movie buffs. This is Shrikant, your host at CSR Movies. दोस्तों, पुष्पा 2 5 अक्टूबर या सॉरी 5 दिसंबर को यानी कल थर्सडे को रिलीज हो चुकी है। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था, बट कुछ काम की वजह से आई कुड नॉट ड्रॉप द रिव्यू ऑफ दिस वीडियो, बट नाउ आई एम डूइंग इट। सो गाइज, एक्चुअली इस मूवी को रिव्यू की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अल्लू अर्जुन के फैंस और पुष्पा जैसी मास एक्शन एंटरटेनमेंट मूवी के फैंस के लिए मूवी के रिव्यूज़ मायने नहीं रखते। एंड लेकिन मेरा मूवी रिव्यू चैनल होने की वजह से मुझे तो रिव्यू करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अब तक पहले दिन की कमाई के मामले में एस एस राजामौली इनके द्वारा निर्देशित और रामचरण और जूनियर एनटीआर की ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी एक सॉन्ग के लिए मिला था, ना कि मूवी के लिए। लेकिन ऑस्कर में अपना झंडा गाड़ने वाली मूवी आरआरआर अब तक 223 करोड़ कमा के, एक दिन में 223 करोड़ कमा के सबसे पहले पायदान पर खड़ी थी। और दूसरे नंबर पर थी बाहुबली विथ 217 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। फिर तीसरे नंबर पर थी कल की, जिसने 175 करोड़ का बिजनेस एक ही दिन में पूरे दुनिया भर में कमाया था। लेकिन दोस्तों, पुष्पा इन सबको पछाड़कर बॉक्स ऑफिस पर इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा ने इंडिया में अपने पहले ही दिन पूरे 175 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसमें से तेलुगु बेल्ट से इस मूवी ने कमाए हैं 95 करोड़ रुपीस, और हिंदी डब्ड वर्जन में भी इस मूवी ने लगभग 67 करोड़ रुपीस कमाए हैं दोस्तों। और ये भी किसी भी हिंदी लैंग्वेज फिल्म या फिर हिंदी डब्ड लैंग्वेज फिल्म के लिए एक दिन में सबसे हाईएस्ट कमाई का रिकॉर्ड रह चुका है। इससे पहले एक हिंदी फिल्म या फिर कोई भी मूवी ने हिंदी बेल्ट में जो कमाई की थी वो थी 64 करोड़ फॉर वन डे, इन वन डे, और वो रिकॉर्ड कायम था जवान, शाहरुख खान की जवान के नाम। लेकिन इस मूवी ने, पुष्पा ने, ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और ऐसे कई रिकॉर्ड्स पुष्पा तोड़ते हुए नजर आ रही है। और ऐसा एस्टिमेट है कि ये मूवी लगभग 270 करोड़ से 300 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड, इंडिया प्लस ग्रॉस, इंडिया प्लस ओवरसीज, ये दोनों मिला के 300 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है, जो कि एक डेफिनेटली माइलस्टोन होगा किसी भी इंडियन मूवी के लिए वर्ल्ड वाइड बिजनेस के मामले में। जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले सिर्फ आरआरआर थी जो कि 223 करोड़ कमा के सबसे पहले पायदान पर खड़ी है। लेकिन ये रिकॉर्ड भी पुष्पा जल्द ही तोड़ते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर होने वाली थी, ये तो तय ही था। और दोस्तों, अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी ने अपने पहले दिन की रिकॉर्ड ब्रेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये साबित भी कर दिया था। अल्लू अर्जुन के फैंस और पुष्पा जैसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म के फैंस के लिए इस मूवी का रिव्यू वैसे तो कोई मायने रखता ही नहीं है। फिर भी मुझे ये मूवी कैसी लगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का पहला सीन दिखाया गया है एक जापानीज सिटी में या फिर जापानीज पोर्ट पर, जहाँ से पुष्पा का वो पूरा चंदन से भरा हुआ, लाल चंदन से भरा हुआ कंटेनर जापान के एक पोर्ट पर समंदर से जाकर पहुंचता है। और फिर वहाँ पर हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है अल्लू अर्जुन और वो जापानीज गैंगस्टर्स के बीच। और ये सीन के बाद अल्लू अर्जुन पानी में गिर जाता है। वहाँ से वो उसकी मूवी की पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो पूरा सीन दिखाया गया है जापानीज गैंगस्टर के साथ फाइट सीक्वेंस, इसका कोई भी लॉजिकल आंसर या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है। और जैसे ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, उसके बाद मूवी खत्म होने तक इस मूवी के सीन के बारे में को किसी प्रकार की भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी जाती। सो ये थोड़ा सा इलॉजिकल या फिर मतलब देखने को अजीब सा लगता है कि हम सब सोचते रहते हैं कि यार वो जापानीज सीन, वो जापानीज लोगों का, गुंडों का क्या हुआ वहाँ पर, एक्चुअली होता क्या है। लेकिन उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ये मूवी हमें देती ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मूवी फ्लैशबैक में जाती है पिछली मूवी में, यानी पुष्पा 1 में, जहाँ पर मूवी खत्म होती है वहीं से इस मूवी की शुरुआत होती है। पुष्पा कैसे है अपना जो बिजनेस है, स्मगलिंग का, चंदन तस्करी का बिजनेस है, वो आगे बढ़ाता है और उसे एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ उसका उठना बैठना होता है। और उसे वो जो चित्तौड़ जो जिला होता है, चित्तूर जिला होता है, वहाँ पर उसकी एक सत्ता वो प्रस्थापित करता है। वहाँ का बेसिकली वो एक इतना बड़ा पावरफुल आदमी बनता है जिससे हाथ लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। तो ये मूवी ऐसे ही आगे चली जाती है। पिछली मूवी में पुष्पा पैसों के लिए, पावर के लिए हंग्री दिखता है, लेकिन इस मूवी में उसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन इस मूवी में उसे चाहिए फैमिली से वैलिडेशन, फैमिली से रिस्पेक्ट, जो उसकी माँ को और उसे नहीं मिलती थी
उसके सौतेले भाई से अपनी पापा की मृत्यु के बाद। तो बस पुष्पा यही सब इसी चीज़ के पीछे लगा रहता है, कैसे फैमिली के लिए वो खड़ा रहता है। और उसके अलावा अपने फहद फासिल भाई जो है वो भी अपने अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा करते रहते हैं। उसका भी एक उसके साथ एक ईगो क्लैश होता है, जो पिछली मूवी में हमने देखा था कैसे पुष्पा ने फहद फासिल के कैरेक्टर को यानी शेखावत, इंस्पेक्टर शेखावत को नंगा किया था। और उस वजह से कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर शेखावत में भी वो ईगो था कि यार पुष्पा जैसे एक मामूली गुंडे ने एक आईपीएस शेखावत को, आईपीएस इंस्पेक्टर को नंगा कर दिया था। सो उसके दिमाग में वो चलता रहता है, उसके ईगो का उसके बदला लेना होता है। उसके लिए वो उसके रास्ते में उसके उसके चंदन स्मगलिंग के रास्ते में हमेशा रुकावटें पैदा करता है। उसको बेसिकली वो स्मगलिंग कर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका ईगो रहता है जिस वजह से उसको पुष्पा की ये जो पुष्पा का ये जो रूल है, पुष्पा का ये जो साम्राज्य है, उसे ख़त्म करना होता है। नहीं तो वो कोई ऑनेस्ट या फिर मॉरल्स वाला पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो भी एक डिसऑनेस्ट भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है। अगर सब कुछ सही होता तो वो भी पुष्पा से कमीशन लेने को तैयार होता है। यह हमें मूवी में आगे देखने को मिलता भी है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी, कैसे पुष्पा इन सब से लड़ता है। उसके अलावा मूवी का एक एंगल ये भी है कि पुष्पा की पत्नी यानी श्रीवल्ली पुष्पा को एक बार कहती है कि आप सीएम से मिलने जा रहे हैं तो उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाइए। लेकिन वो सीएम इस बात से मना करता है। आखिर स्मगलर से या फिर चोर उचक्कों से फ़ोटो एक सीएम कैसे निकाल सकता है। तो उस तरह से वो भी उसे बोलता है, लेकिन वो इस अंदाज में बोलता है कि पुष्पा का ईगो यहाँ पर हर्ट हो जाता है और अपनी बीवी की एक इस इच्छा के लिए वो सीएम ही बदल देता है और वो नए सीएम से फोटो खिंचवाता है। और वो कैसे करता है, उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, उसमें बीच में शेखावत भी उसको रुकावट पैदा करता है। फिर फैमिली एंगल आ जाता है, इमोशनल सीन्स है, अल्लू अर्जुन की इमोशनल एक्टिंग है। डेफिनेटली वो एक अच्छा दिखाई देते हैं उस सीन में भी। सो बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ पुष्पा टू द राइज। दोस्तों इस मूवी के निगेटिव्स की बात करें तो इस मूवी की लेंथ इस मूवी का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये मूवी लगभग 3 घंटे 20 मिनट की है, लगभग 3.5 घंटे की ये मूवी है दोस्तों। और इस वजह से कहीं कहीं ये मूवी ड्रैग लगती है, स्टोरी लाइन ड्रैग लग सकती है। और आपको शायद लग सकता है कि यार अभी बस करो, ख़त्म कर दो इसको। बाकी उसके अलावा इस मूवी के सॉन्ग्स और कोरियोग्राफी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पिछली मूवी में श्रीवल्ली, सामी और उसके अलावा और भी गाने थे जो डेफिनेटली कैची हो गए थे और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे थे और सुनने को भी वो अच्छे थे। उसके लिरिक्स वगैरह भी थोड़े अच्छे थे। लेकिन इस मूवी में ना तो गाने का म्यूजिक अच्छा है, ना तो लिरिक्स अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि बस इधर उधर से जोड़कर लिरिक्स बनाए हैं, कुछ बीट्स डाल दिए हैं और म्यूजिक बना दिया, ख़त्म। म्यूजिक पर बिल्कुल भी उन्होंने मेहनत नहीं की है, सॉन्ग्स पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, एटलीस्ट हिंदी डब्ड वर्जन में। तो ये भी मुझे लगा। उसके अलावा इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी स्ट्रेच की गई है। बहुत ही सिंपल सा स्टोरी था, लेकिन अलग अलग प्लॉट्स डाल दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें पुष्पा 3 के लिए भी एक बैकग्राउंड तैयार करना था। उसके लिए उन्होंने एक एंगल ऐड कर दिया है। एक पावरफुल मिनिस्टर के भतीजे से उसकी दुश्मनी होती है। उस पर एक पूरा फाइट सीक्वेंस है, लगभग वो 30 से 45 मिनट का वो पूरा बिल्डअप है। और उसी वजह से ये मूवी इतनी लंबी हो जाती है। उसके अलावा मुझे एक और पॉइंट थोड़ी सी निगेटिव लगी, मतलब एक थोड़ा सा ड्रॉबैक बोल सकता हूँ, कि फहद फासिल का जो कैरेक्टर है वो उतना इम्पैक्टफुली नहीं लिखा गया है। उसके कैरेक्टर में उन्होंने जो एक्टिंग की है वो तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग है। फहद फासिल का वो जो साइकोटिक कैरेक्टर है इंस्पेक्टर शेखावत का, वो डेफिनेटली देखने को मज़ा आता है। लेकिन वो कहीं पर भी पुष्पा को ओवर पावर नहीं करता। हमेशा पुष्पा उसको मात देते रहता है, हमेशा पुष्पा ही उस पर डोमिनेंट और ओवर पावर करते हुए दिखाई देता है। और फहद फासिल जैसे एक्टर को इस तरह के कैरेक्टर में देख के हमें थोड़ा सा, इस तरह की राइटिंग में देख के हमें थोड़ा सा लगता है कि यार ये बंदे में इतना दम है कि यार कि ये इसको मतलब इसका कैरेक्टर उस तरह से लिखा जाना चाहिए था। बट उसके अलावा उन्होंने एक्टिंग तो डेफिनेटली अच्छी की है, नो डाउट। ही इज़ डेफिनेटली एज मच एज इम्प्रेसिव एज अल्लू अर्जुन इन दिस मूवी। तो ये थी दोस्तों इस मूवी के कुछ ड्रॉबैक्स जो मुझे लगे। उसके अलावा इस मूवी की पॉजिटिव्स की बात करें तो मूवी में हमें इस मूवी के राइटिंग और डायलॉग्स डेफिनेटली आपको अच्छे लगने वाले हैं। इस मूवी के वन लाइनर्स और अल्लू अर्जुन के जो डायलॉग डिलीवरी है, स्टाइलिश डायलॉग डिलीवरी, वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है।
उसके अलावा इस मूवी के एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी भी एक अलग तरीके से की है। उन्होंने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की है। अल्लू अर्जुन का जो आप ट्रेलर में सीन देखते हो जिसमें वो माँ काली के भेष में दिखते हैं, और उस अवतार में, उस माँ काली के अवतार में अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा 2 बार उनका फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया है, और यही सेम अवतार में उनका फाइटिंग सीक्वेंस क्लाइमैक्स में भी दिखाया गया है। और उस क्लाइमैक्स सीन्स में उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए होते हैं, और फिर वो किस तरह से फाइट करता है ये देखने में थोड़ा मज़ा आता है। थोड़ा इलॉजिकल ज़रूर है, बट उन्होंने वो कोरियोग्राफ काफ़ी अच्छे से किया है। एंड यस, इट लुक्स डेफिनेटली इम्प्रेसिव। वो विजुअली अच्छा लगता है, और उसके साथ उस एक्शन सीन के साथ, उस एक्शन सीक्वेंस के साथ बैकग्राउंड में महिषासुर मर्दिनी, माँ काली का महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र चलता है, और वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखने में और सुनने में अच्छा लगता है। उसके अलावा रश्मिका मंदाना के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस भी डिसेंट सा ही था। गाइज, वी ऑल नो कि साउथ मूवीज में हीरोइंस को सिर्फ आई कैंडी के रूप में लिया जाता है, बस एक्शन, फिर कुछ थोड़ा सा रोमांस करने के लिए, या फिर हीरो को थोड़ी सी मज़ा मस्ती करनी है, इसलिए उनके कैरेक्टर्स को, फीमेल लीड कैरेक्टर्स को लिया जाता है। लेकिन इस मूवी में रश्मिका मंदाना कुछ देर तक हमें उसी कैरेक्टर में दिखाई देती है। बस हीरो को मज़ा मस्ती करनी है, थोड़ा सा टाइम पास करना है अपनी वाइफ से या फिर गर्लफ्रेंड से, इसीलिए उनका कैरेक्टर वो दिखाया जाता है। लेकिन एक सीन रश्मिका मंदाना एस कर जाती है, जहाँ पर अपने जो अल्लू अर्जुन जो होते हैं वो अपनी भतीजी के लिए स्टैंड लेते हैं। भतीजी को कुछ लड़के छेड़ते हैं तो उसे वो मारते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन का सौतेला भाई वहाँ पर आकर उसकी इंसल्ट कर देता है। फिर भी उसको एक फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, और उसे कहता है कि ये सब नाटक कर रहा है। और उस वक्त रश्मिका मंदाना अपने पति के लिए यानी पुष्पा के लिए स्टैंड लेती है, और उसके सौतेले भाई को खरी खोटी सुना देती है। और उनका वो जो परफॉर्मेंस है उस सीन में, उस पूरे सीन में, वो डेफिनेटली टॉप नॉच है। उन्होंने वो डेफिनेटली अपना 100% दिया है, और वो सीन देखकर आपको डेफिनेटली लगता है कि यार, शी हैज़ डन समथिंग इन दिस मूवी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे इस मूवी के। और दोस्तों, अब अगर बात करें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की, उनके परफॉर्मेंस की, तो वो तो इस मूवी का एक यूएसपी है। दोस्तों, इस मूवी में अगर अल्लू अर्जुन ना होते तो ये मूवी शायद जितना हाइप उसे मिला है, जितना फेम उसे मिला है, उतना फेम, उतना हाइप, उतने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स वो नहीं तोड़ सकती थी। सी गाइस, ये मूवी कोई मास्टरपीस है या फिर पुष्पा का कैरेक्टर सोसाइटी के कोई हीरो की तरह है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बाकी मूवीज के लीड कैरेक्टर्स जिस तरह से सो कॉल्ड माचो की तरह या फिर अल्फा मेल्स की तरह खुद को पोर्ट्रे करते हैं, उस तरह का पुष्पा का कैरेक्टर नहीं है। पुष्पा का कैरेक्टर इस मूवी में ग्रे डेफिनेटली है, वो एक गैंगस्टर, एक चंदन चोर डेफिनेटली है, लेकिन लोगों को पुष्पा जैसे गे कैरेक्टर्स ही ज्यादा पसंद आते हैं। चाहे वो केजीएफ का रॉकी भाई हो, या फिर एसआरके का डॉन हो, या फिर अग्निपथ में का अमिताभ। पुराने जमाने से लेकर आज तक ये किस्सा बदला नहीं है। पुष्पा लाल चंदन की तस्करी यानी स्मगलिंग जरूर करता है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन उसके अलावा वो लड़कियों की और औरतों की इज्जत करता है, अपने लेबर्स को इज्जत देता है, अपने लेबर्स की परेशानियों में खड़ा होता है। अपने दुश्मनों के सामने झुकेगा नहीं साला वाला पुष्पा अपनी बीवी के सामने झुकता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी बातों को सराखुबर रखता है, अपनी फैमिली के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार होता है। ऊपर से सख्त और कभी ना झुकने वाला ये पुष्पा अंदर से अपनी फैमिली के प्यार के लिए तरसता होता है, उतना ही इमोशनल होता है, और फूट फूट कर वो रोता भी है। और ऐसा कुछ इस पुष्पा का कैरेक्टर है जो दूसरी मूवीज के सो कॉल्ड अल्फा मेल्स की तरह नहीं है, और शायद ये चीज़ लोगों को पसंद आ सकती है। और दोस्तों, एक ऐसे कैरेक्टर में अल्लू अर्जुन ने अपने स्टाइलिश, अपने आइकॉनिक पर्सनैलिटी से, परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए हैं। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अल्लू अर्जुन इस मूवी में ना होते तो इस मूवी की इतनी क्रेज शायद ही हो पाती। सो गाइज, कुछ इस तरह की ये मूवी थी। मूवी में काफ़ी सारे फ्लॉज है, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको कहीं पर भी एंटरटेन करने में कम नहीं पड़ती, आपको बोर नहीं होने देती। और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के कैरिज्मेटिक परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस के अब तक के ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, और उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स तो उसने पहले ही दिन अपनी कमाई के द्वारा तोड़ भी दिए हैं। दोस्तों, मूवी में थोड़े बहुत ऐसे सीन्स हैं जो आप अपने छोटे बच्चों के साथ देख नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा ये मूवी आप अपने दोस्तों, बीवी, पत्नी, गर्लफ्रेंड या फिर 18 साल की उम्र के किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्तों के साथ डेफिनेटली दे सकते हैं।
दोस्तों मूवीज का काम बेसिकली हमें एंटरटेन करना होता है और उस मामले में ये मूवी डेफिनेटली पूरी तरह से पैसा वसूल है, डेफिनेटली पसंद आएगा। तो दोस्तों ये था पुष्पा 2 का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना मत भूलिए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको वो कैसी लगी, आपकी इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है, ये भी कमेंट्स में बताना मत भूलिए। और दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।